तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे ये दोनों पेशेंट्स प्रेग्नेंट है और इनमें हमने आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन शुरू किया है। ये 5th मंथ प्रेग्नेंट है और इनमें हमने आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन इसलिए लगाया है कि इनका हीमोग्लोबिन 6.7 आया था और ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है और इनका हीमोग्लोबिन 8.8 आया था। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे 6.7 हीमोग्लोबिन आता है, पर अगर पेशेंट 9 महीने की प्रेग्नेंट है तो उनकी तुरंत डिलीवरी हो सकती है। तो ऐसे में डिलीवरी के वक्त खून जाता है तो उस टाइम खून ज्यादा लगता है, तो ऐसे कंडीशंस में हम खून चढ़ाते हैं। पर अभी 5th मंथ शुरू है, इसलिए हम इनको आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन दे के खून बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी डिलीवरी में टाइम है, इनका बच्चा ग्रो होने में टाइम है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे अगर 6.7 हीमोग्लोबिन भी आता है पर पेशेंट एकदम स्टेबल है, पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में हम इंजेक्शन से खून बढ़ा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। वैसे ही इनका अभी 8वां महीना शुरू है और 8.8 हीमोग्लोबिन आया है, तो इनमें भी हम इंजेक्शन चढ़ा के खून बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन चढ़ाने से 21 दिन में खून बढ़ जाता है। तो इनके पास भी उतना टाइम है, इनकी डिलीवरी में भी अभी टाइम है, तो इनका तब तक हीमोग्लोबिन अच्छा बढ़ जाएगा और इनकी डिलीवरी में कोई आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि हम आयरन के इंजेक्शन सिर्फ उन पेशेंट्स पे दे सकते हैं जिनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। मतलब अगर बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है या फिर सिकल सेल है, तो ऐसी कंडीशंस में हम आयरन का इंजेक्शन अवॉइड करते हैं, क्योंकि उससे आयरन ओवरलोड होता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम आयरन का इंजेक्शन देना अवॉइड करते हैं और डायरेक्टली ब्लड चढ़ा देते हैं। अभी और एक पॉइंट ये भी होता है कि ये दोनों पेशेंट्स में क्या हम टैबलेट्स से आयरन बढ़ा सकते थे? तो नहीं, इन पेशेंट्स में इंजेक्शन लगाना जरूरी था, क्योंकि इंजेक्शन से जल्दी खून बढ़ता है और टैबलेट्स से खून बढ़ने में टाइम लगता है। अब तीसरा पॉइंट है कि हम आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन कैसे दे सकते हैं। तो आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन हमेशा आईवी दिया जाता है और वो भी डायरेक्टली पुश नहीं कर सकते हैं, वो हमें 100 ml NS में ही देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस इंजेक्शन से रिएक्शंस आ सकते हैं और इसीलिए डॉक्टर की निगरानी में एडमिट होने के बाद ही ये इंजेक्शन चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन आने के बाद उसका इलाज डॉक्टर कर सकते हैं, आप ये इंजेक्शन घर पे नहीं ले सकते।